हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का सिलेबस 2024-25। क्लास 10 के सिलेबस में आपको साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या रिलेटेड है, कितना ठीक है, रिलेटेड नहीं है, ठीक, वो सब आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो साइंस के अलावा हम आगे के जो भी ठीक है सब्जेक्ट रहेंगे वो भी सब कवर करेंगे सीक्वेंस से। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ठीक है हम सीरियल बाय सीरियल क्या करेंगे, सारे चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, जो जिनके न्यूमेरिकल होंगे सारे को पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका क्या है, प्रकाश है। क्या है, प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट तीन चैप्टरों से मिलकर बना है, परावर्तन, अपवर्तन और लेंस। यानी कि प्रकाश में जो भी आपका परावर्तन है, अपवर्तन है और लेंस, हम पूरा क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, उसे कवर करेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल है उसे क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश ठीक है पहला चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड लेंस। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में पूरा डिटेल से। और इसमें मानव नेत्र में कितने प्रकार के दोष होते हैं, दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष में पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांतता के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद रंग बिरंगा संसार में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका क्या है, विद्युत। विद्युत मींस इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत में पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे ठीक है कि ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा क्या है। और साथ में आपको ठीक है बहुत अच्छा सा तरीके से बताएंगे कि आपको रीडिंग अगर घर की लेनी है यानी बिजली का मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब ये आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपने घर के आधे इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। ठीक, आपका अगला चैप्टर क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बलरेखा क्या होता है। ठीक है, नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम, सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या है, हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट। मेन आपके चार ही चैप्टर है, पूरा डिटेल से हम आपके बारे में आपको इसके बारे में बताएंगे डिटेल से पूरा न्यूमेरिकल के साथ। लास्ट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं, इससे पहले 5 हुआ करते थे। पांचवा चैप्टर कौन सा था, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक टेबल था, वो हट चुका है। ठीक है, पहला चैप्टर अगर बात करें, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं वो बताएंगे, क्यों बैलेंस करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर आपका क्या है, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्षार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, लवण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे इनके कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातु सोडा के बारे में पढ़ेंगे, खाने के सोडा के बारे में पढ़ेंगे, पीओपी के बारे में पढ़ेंगे, और आपका व्यंजक जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5-6 प्रकार के कंपाउंड पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात समझ लो, अगर मुझे पढ़ाते समय जो इंपॉर्टेंट लगा दिया किसी भी टॉपिक में, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। ठीक है, आपको स्कोर कर रखना है। अभी ये भी बताना कि आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए, 2024 का टारगेट क्या होना चाहिए। अगला थर्ड चैप्टर आपका क्या है, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, मेटल मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर आपका क्या है, देखिए धातु, धातु में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अधातु क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मिश्र धातु के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर ईसीएस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन लास्ट चैप्टर की अगर बात करें, इससे आगे पेज ही आपको देखने को मिलेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, ठीक, नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें, बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी टोटल 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसे हम जैव प्रक्रम यानी कि जो जीव जंतु उनका कैसे लाइफ प्रोसेस होता है उसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर का क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर आपका क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
जो जीव होते हैं किस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मछली किस प्रकार से करती है, जीव जंतु अन्य है वो किस प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, चौथा चैप्टर आपका क्या है, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी। अनुवांशिकता क्या है कि आपके जो भी आपके पूर्वज हैं, जैसे माता पिता हो गए या फिर आपके दादा दादी हो गए, उनके गुण आप में किस प्रकार से आते हैं। ठीक, यानी जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। ठीक, तो ये बात हो गई साइंस के सिलेबस की। किसकी बात हो गई, साइंस के सिलेबस की। साइंस के सिलेबस के साथ अगर आपको ये बता दें कि फिजिक्स में पहले चैप्टर कौन से पढ़ने जा रहे हैं, पहले चैप्टर हम लाइट पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। एक बात समझ लीजिए, पढ़ाते समय हमने जो इंपॉर्टेंट लगा दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ताकि आप क्या करेंगे, उसको तुरंत ही क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी क्या फायदा है, अगली जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक जरूरी है पहुंचना। ठीक, अगर बात करें कि 2024 का टारगेट क्या होना चाहिए, 2024 2024-25 यानी कि क्योंकि आप 25 में एग्जाम देंगे तो 2024 में आप 10th में हैं, तो 25 का टारगेट क्या होना चाहिए कि किस प्रकार से स्ट्रेटजी करें। सबसे पहले आपको, ठीक है, जो भी है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। कहने की से सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, और साथ ही साथ आपको टारगेट अचीव करना है कि आपको कितने परसेंट चाहिए। तो 95 प्लस के लिए क्या करना है, 95 प्लस के लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसे क्या करना है, रिवाइज करना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि अपने टाइम टेबल बनाना है पढ़ने का, किस हिसाब से पढ़े, कितना सब्जेक्ट कितने को टाइम दे। ठीक, जब तक टाइम टेबल नहीं बनाएंगे आप ऐसा करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय क्या करेंगे, उठा लेंगे, तो केवल वही सब्जेक्ट क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, वीक हो जाएंगे। तो 95% लाने के लिए सभी सब्जेक्ट में क्या चाहिए, 95 नंबर चाहिए कहने का मतलब है। ठीक, तो आपके टोटल साइंस में कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। टोटल अगर बात करें आपके क्लास 10 में सब्जेक्ट कितने हैं, ठीक, टोटल 6 सब्जेक्ट है। ठीक, पहला हिंदी से है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा मैथ है, ठीक है, चौथा साइंस है, पांचवा हिस्ट्री है, या फिर जिसने छठवां सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर या ड्राइंग, जिसने कंप्यूटर लिया है कंप्यूटर, जिसने ड्राइंग लिया है ड्राइंग, या फिर संस्कृत का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो आज क्या हम किसकी बात करेंगे, साइंस सिलेबस की। किसकी बात की, साइंस सिलेबस की। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक, आप केयरफुली होकर जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाएंगे और टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।